मॉर्निंग बच्चों, दिस इज राजेंद्र शर्मा। कल हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ रहे थे और तत्पुरुष समास में हमने यहाँ तक कल कंप्लीट किया था। ठीक है, कल हमने यहाँ तक ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ तक हमने कल कंप्लीट किया था। अब हम तत्पुरुष समास में ही इसके आगे की जो एग्जाम्पल्स हैं, सूत्र हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सूत्र नंबर 4 है एक वार्तिक। देखिए इसका मतलब हुआ, सूत्र को पढ़ेंगे पहले। आवश्य उपसंख्यानम, यह एक सूत्र है। इसका अर्थ हुआ अवर अर्थात कम, कम के योग में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है मासा अवर है, मास प्लस अवर है। ठीक है, तो देखिए मास यानी महीना होता है, दिवस यानी दिन होते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है अवर शब्द है जो तो ज्यों का त्यों रहेगा, और मास और दिवस शब्द है, इसमें हम तृतीया विभक्ति जोड़ेंगे। तो इसका समास विग्रह होगा मासेन अवरह, दिवसेन अवरह। इसके बाद यहाँ वर्ष अवरह दे रखा है, दिन अवरह दे रखा है, तो यहाँ वर्षेण अवरह और दिनेन अवरह समास विग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट सूत्र है 5 सूत्र है अन्नेन व्यजनम। इसका अर्थात हुआ संस्कार द्रव्यवाचकम अन्नेन सह तत्पुरुष समष्टि, अर्थात संस्कार द्रव्यवाचक अन्न के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है दध्योदनम, अर्थात दधी ओदनम। दधी यानी दही और ओदनम यानी चावल, दोनों का ही दिया गया है। तो ये दोनों क्या है, द्रव्यवाचक अन्न है। ठीक है, दधी द्रव्य है और अन्न चावल है। तो देखिए इसका हम समास विग्रह करेंगे दध्ना उपासिक्तम ओदनम। ठीक है, दध्ना उपसिक्तम ओदनम। दध्ना में क्या है, थर्ड विभक्ति का प्रयोग करेंगे और ओदनम से पहले उपसिक्तम का प्रयोग भी करेंगे। इसके बाद देखिए सूत्र नंबर 6 है भक्षेण मिश्रीकरणम। अर्थात देखिए भक्ष्य क्या होता है, खाद्य सामग्री। ठीक है, भक्ष्य यानी खाने योग्य सामग्री के मिश्रीकरण अर्थ में तृतीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक है बेटा, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है गुड़ धाना, अर्थात गुड़ से बनी हुई धानी। ठीक है, तो गुड़ क्या है, इसमें मिश्रित है। धान यानी अन्न में, अनाज में क्या मिला हुआ है, गुड़। तो इसका मतलब हो गया गुड़ेन मिश्र धाना। ठीक है, गुड़ जो शब्द है उसमें थर्ड विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार से इसका समास विग्रह करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए अब आता है चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसमें देखिए सूत्र नंबर 1 है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितई। अब इसका मीन समझेंगे हम। तदर्थ यानी होता है उसके लिए, इसके बाद अर्थ बलि हित सुख रक्षित आदि के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है,
देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल तदर्थ का एग्जाम्पल है। तदर्थ यानी उसके लिए। यदि किसी शब्द में उसके लिए का प्रयोग हो तो वहाँ तत्पुरुष होगा कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और चतुर्थी के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यूप दारू, तो इसका जो समास विग्रह होगा यूपाय दारू। यूप जो शब्द है उसमें क्या जुड़ जाएगा? चतुर्थी विभक्ति जुड़ेगी। भिक्षाटनम है तो भिक्षा यही अटनम, ठीक है। भिक्षा शब्द में चतुर्थी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से पाठशाला, कुंभ मृत्तिका, कुंडल हिरण्यम आदि जो शब्द हैं इनमें भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। इसके बाद देखते हैं इनके समास विग्रह हो जाएंगे। यूपाय दारू, भिक्षाय अटनम, पाठाय शाला, कुंभाय मृत्तिका और कुंडलाय हिरण्यम। देखिए कुंभाय मृत्तिका यानी कुंभ के लिए मिट्टी यानी घड़ा बनाने के लिए मिट्टी। कुंडलाय हिरण्यम कुंडलों के लिए सोना, ठीक है। हिरण्यम यानी सोना, कुंडलों के लिए, तो कुंडलों के लिए होता है सोना। देखिए आगे अर्थ के योग में, अर्थ के योग में यहाँ दिया गया है द्विजार्थ है और दूसरा है द्विजार्थम। द्विजार्थ द्विजार्थम इन अब यहाँ देखिए द्विजार्थ जो शब्द है उसका समास विग्रह द्विजाय अयम होगा, ठीक है। द्विजाय अयम। और द्विजार्थम जो शब्द है उसका होगा द्विजाय इदम, क्योंकि द्विजार्थ शब्द है वह तो पुल्लिंग वाला शब्द है इसलिए अयम का प्रयोग होगा। और द्विजार्थम जो शब्द है वह नपुंसकलिंग वाला शब्द है, अतः इदम शब्द का प्रयोग होगा। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है द्विजार्था, तो यह द्विजार्था जो शब्द है वह स्त्रीलिंग वाला शब्द है, अतः यहाँ इयम शब्द का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल है बलि के योग में। बलि योगे, यहाँ थोड़ा बै कट रहा है, देखिए तो बै लिख लेंगे यहाँ बलि योगे, ठीक है। बलि के योग में अब यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं भूत बलि, काक बलि और नर बलि। तो देखिए इनका समास विग्रह करेंगे तो दो प्रकार से होएगा समास विग्रह। एक तो भूताय बलि, काकाय बलि, नराय बलि, यानी इसमें क्या है चतुर्थी का एक वचन प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो भूत एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक के लिए कहा इसलिए चतुर्थी का एक वचन प्रयुक्त हुआ। और भूतेभ्य बलि, काकेभ्य बलि, नरेभ्य बलि इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही राइट है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए हित योगे, इसमें कहा हित योगे, हित के योग में। देखिए गोहितम, गोहितम को गोहितम विपरीतम जनहितम, तो इसमें देखिए गो विप्र और जन जो शब्द है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। अब एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। एक वचन में गवे गोभ्य होगा, विप्र में देखिए विप्राय विप्रेभ्य होगा, जन में जनाय जनेभ्य होगा और लास्ट में हितम शब्द को हम ज्यों का त्यों राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा सुख अर्थे, सुख अर्थ में यहाँ दिया हुआ है गौ सुखम नर सुखम, तो इसका भी देखिए उसी प्रकार से बनेगा गवे अथवा गौभ्य सुखम, नराय या नरेभ्य सुखम। इसके बाद देखिए रक्षित अर्थ में गौरक्षितम और ब्राह्मण रक्षितम, यानी गाय की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अर्थ होगा
और इनका समास विग्रह होगा गवे अथवा गोभ्य रक्षितम, ब्राह्मणाय अथवा ब्राह्मणेभ्य रक्षितम। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम चतुर्थी तत्पुरुष समास कर सकेंगे। इसे हम अच्छी तरह से ध्यान रखें, लर्न कर लें, तो हमें आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम पंचमी तत्पुरुष समास की। देखिए, पंचमी तत्पुरुष समास का सूत्र नंबर 1 है पंचम्यंत भय अर्थेन तत्पुरुष समश्यते, अर्थात पंचमी अंत का भय अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ भय यानी डर, डर जो शब्द है उसमें पंचमी का प्रयोग होगा। देखिए, चोर भयम सिंह भीत, चोर से भय और शेर से भय, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। तो चोर और सिंह में पंचमी का प्रयोग हुआ, चौरात और सिंहात हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाला शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। इसके बाद की कुक्कुर भीति, कुक्कुर यानी कुत्ते से भय, कुत्ते से भय, व्याघ्रात भयम और व्याघ्र से भय। तो इसमें भी देखिए कुक्कुरात और व्याघ्रात बनेगा, भीति और भयम शब्द ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला सूत्र है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक तेन। इसका अर्थ हुआ, यहाँ देखिए हिंदी में, स्तोक अंतिक दूर कृच्छ आदि के साथ इक्तय प्रत्यय के रहने पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला एग्जाम्पल है स्तोकान मुक्त, इसका समास विग्रह होगा स्तोकात मुक्त, इसमें पंचमी का प्रयोग हो जाएगा। अंतिकात आगत है, इसमें अंतिकात आगत है बनेगा। दूराद, दूराद आगत है, इसका दूरात आगत है बनेगा। और कृच्छाद आगत है, इसका कृच्छाद आगत है समास विग्रह होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं स्तोक शब्द के, अंतिक शब्द के और दूर तथा कृच्छ शब्द के साथ में यदि हमको समास करना है तो हम इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड जो सूत्र है वह एक वार्तिक है। इसमें लिखा गया है अपेता पोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैर अल्पसह। इसका मीन हुआ अपेत यानी वंचित रहना, अपोढ़ का मतलब रहित, मुक्त यानी स्वतंत्र, पतित यानी गिरा हुआ या गिरना, अपत्रस्त अपत्रस्त यानी त्रस्त हुआ, तथा अल्प यानी कम के योग में पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सुखापेत दुखापेत, कर्माल्पशः कर्म अल्पशः, चक्र मुक्त, कल्पना ओढ़। ठीक है, पद मुक्त, इस प्रकार से दिए गए हैं। वृक्ष पतित, तरंग अपत्रस्त, कार्य मुक्त, भवन पतित, ये सब क्या है एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स में सभी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और पीछे वाला शब्द ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसका देखो अर्थ निकलेगा से अर्थ में, सुखात अपेत, सुख से वंचित। ठीक है, सभी में इस प्रकार से निकलेगा। कर्मणा अल्पसः, कर्म से रहित। इसके बाद चक्र मुक्त है, चक्र से मुक्त। कल्पना अपोढ़ है, तो कल्पना से रहित। पदार्थ मुक्त है, पद से मुक्त। इस प्रकार से इसका अर्थ निकलेगा। वृक्ष पतित है, वृक्षात पतित होगा,
और वृक्षात पतित का मतलब वृक्ष से गिरा हुआ, पेड़ से गिरा हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में देखिए सूत्र कहता है षष्ट्यंतम सुबंतेन सह तत्पुरुष समश्यते। अर्थ हुआ षष्ठी अंत का सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है। देखिए राज पुरुष है तो राजा का पुरुष, अब राजा का षष्ठी विभक्ति जुड़ रही है तो यहाँ राज्ञ होगा, और पुरुष है ज्यों का त्यों, पीछे इसमें पुरुष में विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भूपति तो भूका हो जाएगा, भू है, और पति शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ इन सभी एग्जाम्पल्स में हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नरपति नराणाम पति होगा। ठीक है, नरेश इसका नराणाम ईश है, यानी मनुष्यों का भगवान कौन है, राजा। तो राजा के लिए कहा विद्यालय विद्यायाः आलय, विद्या का आलय मतलब निवास स्थान, तो कहाँ है, स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है। तत्पुरुष तस्य पुरुष है, उसका पुरुष, उसका सैनिक। ठीक है, तो तत्पुरुष में भी क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। सूत्र नंबर 2 है इसका, देखिए पूर्व अपर अधर उत्तरम एक देश नैकाधिकरणे। ठीक है, यहाँ देखिए इन सभी शब्दों के आगे रहने पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, यानी षष्ठी विभक्ति जुड़ेगी। देखिए पूर्व काय, अपर काय, अधर काय, उत्तर काय, इनमें सब में पूर्व अपर अधर उत्तर है, तो पीछे वाला जो शब्द है इसमें षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे सूत्र नंबर 3 है अर्थ नपुंसकम, यानी नपुंसक शब्द के लिए है ये अर्ध पिपल्ली। तो अर्ध पिपल्ली का क्या हो जाएगा, अर्धम पिपल्याः। ठीक है, पीपली शब्द है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी सौंडैहि, सूत्र नंबर 1 है। इसका अर्थ हुआ सप्तमी अंत का सौंड आदि के साथ तत्पुरुष समास होता है, सप्तमी अंत का। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसमें से, या सभी को आप लर्न कर लेना। सौंड ही योगे, सौंड के योग में देखिए अक्ष सौंड, अक्षेसु सौंड है, अक्ष जो शब्द है उसमें क्या जुड़ जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अक्ष सौंडेसु अर्थात वह जुआ खेलने में चतुर। ठीक है, अक्षर ने पासा, पासा खेलने में सौंड यानी चतुर। ठीक है, तो यहाँ देखो मे का प्रयोग हुआ है जो कि सप्तमी में होता है। इसके बाद धूर्त, कितव, व्याड़, कुशल, प्रवीण, चपल, निपुण, शुष्क, वास, मग्न, लीन, रत, सिद्ध, संवीत, अधीन, पटु, पक्व, बंधु, पंडित आदि इन सभी शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और देखिए आप यहाँ से सभी को आप लर्न कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो इनमें सब में विभक्ति कौन सी जुड़ी हुई है, सप्तमी विभक्ति जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इनको आप स्वयं करके देखें तो समझ में आएगा। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल्स, सभी के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। यहाँ देखिए
आपको सभी एग्जाम्पल्स स्पष्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आज हमारा ये जो तत्पुरुष समास का फर्स्ट भाग था, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास, जो कि द्वितीया से और सप्तमी विभक्ति तक होता है, यह कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट, जो कि समानाधिकरण तत्पुरुष है, उसे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें। हैव ए नाइस डे।